फ्रेंड, वेलकम टू एग्ज़ाम गुरु। कल हम लोग ने प्लांट किंगडम के बारे में डिस्कस किया था और उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। आज हम आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वो कौन सा है? टॉपिक क्या है? ब्लड है। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? रक्त बोलते हैं या खून बोलते हैं। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे एक आध दो क्वेश्चन तो है, फिक्स रहता है कि पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में। और ये इंटरेस्टिंग भी है काफ़ी। इसको पढ़ने में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा ज़्यादा। ये जो मैंने जो पॉइंट दिया है उस पॉइंट को तो एटलीस्ट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, एक नोट्स बना लीजिएगा, तो वो काफ़ी एग्जामिनेशन के टाइम में काम आएगा, क्योंकि ये बुक बहुत ही कॉम्पैक्ट नोट्स है। काफ़ी कुछ इसमें इस नोट्स में बताया गया है और ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो ब्लड के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड ब्लड यानी ब्लड का मतलब क्या? रक्त या खून। इसको हम लोग, इसका जो स्टडी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी। ये क्या है? ब्लड क्या है? एक सर्कुलेटरी ऑर्गन है। क्या ये सर्कुलेटरी ऑर्गन है? क्या है ये? सर्कुलेटरी ऑर्गन है, क्योंकि ये मूव करता रहता है इधर उधर, इसलिए हम लोग इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ये सर्कुलेटरी ऑर्गन है। और ये ब्लड में क्या क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, C6H2O6 क्या हो गया? ये ग्लूकोज हो गया, मिनरल हो गया, ATP एनर्जी के फॉर्म में होता है, यूरिन रहता है। इतने सारे चीज़ जो होते हैं ब्लड में पाए जाते हैं। और इसको जो इंस्ट्रूमेंट है जो मेज़र करने के लिए, इसका जो ब्लड का मेज़रमेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट जो बनाया गया है उसका नाम क्या हम लोग बोलते हैं? हीमोसाइटोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीमोसाइटोमीटर बोलते हैं। और इसका जो ब्लड का पीएच वैल्यू होता है क्या होता है? 7.4। यानी 7.4 क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं ना, ये जो पीएच स्केल है आपके सामने जो मैं दिखा रहा हूँ, ये क्या होता है? पीएच स्केल का रेंज क्या होता है? 0 से लेकर के 14 तक होता है। तो 0 to 7 क्या होता है? एसिडिक नेचर होता है। उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ क्या होता है? ज़्यादा होता है। और जिसमें जब 7 से ऊपर हम लोग जाते हैं, यानी कि ग्रेटर देन 7 हो जाता है, और 7 से लेकर 14 तक हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिक नेचर। और इसमें OH माइनस कंसनट्रेशन क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो ये जो 7.4 है ब्लड का, ये किस तरह का हो गया नेचर? इसका बेसिक नेचर का हो गया। और ये जो हमारा जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, यानी कि प्योर वाटर होता है, उसका पीएच वैल्यू 7 होता है। और इसका ये ब्लड का जो नेचर होता है कैसा होता है? हमने बताया ना अभी, बेसिक नेचर। और बेसिक नेचर या अल्कलाइन नेचर, ये 7 से ज़्यादा जो होता है उसको हम लोग बेसिक भी बोल सकते हैं और अल्कलाइन भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है? अल्कलाइन जो होता है सोल्यूबल इन वाटर होता है, यानी कि घुल जाता है वाटर में ईजिली। ठीक है। अमाउंट ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि कितने अमाउंट में पाए जाते हैं हम लोग ब्लड में, कितना अमाउंट ऑफ ब्लड पाया जाता है। तो मेल में कितना होता है? 6 to 7 लीटर ऑफ ब्लड कितने होता है? मेल में होता है। फीमेल में कितना होता है? 4 to 5 लीटर ब्लड पाया जाता है, जो कि पूरे वेट का क्या होता है? 7% ऑफ द बॉडी वेट, यानी कि 7% जो हमारे बॉडी में होता है वो क्या होता है? ब्लड होता है। और जो रेड कलर जो हो हमारा ब्लड का जो लाल रंग होता है, वो किसकी वजह से होता है? ये हेमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से होता है। क्या होता है? ये तो सभी लोग जानते हैं कि हेमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से होता है। लेकिन हेमोग्लोबिन मतलब हेमिन में, इसमें इसका जो पूरा पिगमेंट है उसमें हेम है जो है, ये क्या है? आयरन कंटेंट होता है। इसका मतलब हो गया आयरन कंटेंट। और ग्लोबिन मतलब क्या हो गया? प्रोटीन, यानी कि आयरन और प्रोटीन से बना हुआ है क्या ये? हेमोग्लोबिन। और इसमें क्या होता है? एक हेमोग्लोबिन जो होता है ये 350 ml ऑफ ब्लड में पाया जाता है। तो अगर कुछ कहीं पूछा जाए 1 हेमोग्लोबिन इक्वल टू कितना ml ऑफ ब्लड हो गया, तो क्या हो गया? 350 ml ऑफ ब्लड हो जाता है। मैंने एक नोट्स बनाया है, वो आप देखिए। एक नोट्स बनाया है मैंने। उस नोट्स में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। ये क्या है? ये जो हम देखते हैं ना, कॉकरोच होता है, कॉकरोच में जो ब्लड होता है उसका कैसा कलर का होता है? वो वाइट कलर का होता है। उसका ब्लड कैसा होता है? ये कॉकरोच का ये ब्लड कैसा होता है? वाइट कलर का होता है। वाइट कलर का होता है वो किस वजह से होता है? क्योंकि इसमें हीमोलिम्फ पाया जाता है। क्या होता है? ये हीमोलिम्फ पिगमेंट पाया जाता है। और लिम्फ का मतलब क्या हो गया? वाइट प्रोटीन, यानी कि जो लिम्फ जो होता है वो वाइट प्रोटीन होता है। और ये हीमोलिम्फ की वजह से ही ये ब्लड का कलर क्या होता है? वाइट कलर का होता है। और ऑक्टोपस में ब्लू कलर का ब्लड होता है। ये ब्लू कलर का ब्लड क्यों होता है? ऑक्टोपस में ब्लू कलर का ब्लड क्यों होता है? इसमें हीमोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है। हीमोसाइनिन पिगमेंट की वजह से ही ये जो ऑक्टोपस का कलर होता है वो क्या होता है? ब्लू कलर का होता है। अब विटामिन B12 में क्या होता है? साइनो कोबेलिन होता है, जो कि ब्लू कलर का होता है। यानी कि हमारा जो B12 होता है उसका कलर कैसा होता है? ये भी ब्लू कलर का होता है। तो हम लोग ने जो अभी सारा पॉइंट पढ़ा ब्लड के बारे में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसको पॉज करके वीडियो नोट्स बना सकते हैं। अब मैं अगला स्लाइड ला रहा हूँ, उसमें क्या लिखा हुआ? कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के बारे में डिस्कस किया गया है। कंपोनेंट क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के अंदर।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा क्या है। तो ब्लड में दो दो चीज़ होता है, एक होता है सॉलिड पार्ट और एक होता है लिक्विड पार्ट। सॉलिड पार्ट कितना परसेंट होता है? 45% क्या होता है, ये सॉलिड पार्ट होता है। लिक्विड पार्ट कितना होता है? 55% होता है। सॉलिड पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं या फिर कॉर्पसल्स बोलते हैं। और इसके अंदर जो होता है कि तीन चीज़ होते हैं, क्या क्या होते हैं? आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट होता है। आरबीसी मतलब रेड कलर का, डब्ल्यूबीसी मतलब कि वाइट कलर का, प्लेटलेट का मतलब प्लेट्स, आर का मतलब रेड हो गया, डब्ल्यू मतलब वाइट हो गया। बाकी मैं आगे बताऊंगा, सब सारे के बारे में डिटेल से बताऊंगा। और लिक्विड पार्ट में क्या होता है? ये प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा। बहुत ही इंपॉर्टेंट। अभी आप लोग कोविड-19 में सुनते रहते होंगे कि प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, प्लाज्मा डोनेट कर लेते हैं। यही यही प्लाज्मा है, वो ब्लड का यही पार्ट जो है ये प्लाज्मा है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल से किसके बारे में? प्लाज्मा के बारे में। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या होता है, अब हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। प्लाज्मा जो, उसका कलर क्या होता है? लाइट येल्लो होता है। कैसा होता है ये? लाइट येल्लो होता है। क्यों? रीजन क्या है इसमें, क्या पाया जाता है? क्योंकि ब्लूबिरीन की वजह से इसका जो लाइट येल्लो होता है, ये ब्लूबिरीन की वजह से होता है, जो कि लीवर में प्रोड्यूस होता है, यानी कि वहाँ पे बॉन्ड करता है ब्लूबिरीन। और ये प्लाज्मा क्या होता है? ब्लड माइनस आरबीसी। जो ब्लड होता है हमारा, जो खून होता है, उसमें से आप आरबीसी को हटा दीजिएगा तो प्लाज्मा हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? प्लाज्मा हो जाएगा। और ये प्लाज्मा, एक तो ये हो गया प्लाज्मा। ये भी होता है कि प्लाज्मा इक्वल टू क्या होता है? डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट को हम लोग जब प्लस करते हैं दोनों को, तो वो क्या होता है? प्लाज्मा ही होता है। और लीवर में देखिए दो चीज़ होता है, एक होता है बिलुबिरीन, एक होता है बिलिविरिडीन। और ये बिलिविरीन क्या होता है? येलो कलर का होता है। और बिलिविरिडीन क्या होता है? ये ग्रीन कलर का होता है। तो ये येलो कलर का होता है, ये क्या होता है? प्लाज्मा। इसी से प्लाज्मा बनता है, गिवन टू ये प्लाज्मा हो गया। और ये बाइल जूस में पाया जाता है। ये बिलिविरीन जो होता है ये बाइल जूस में पाया जाता है। बिलिविरीन किस में पाया जाता है? प्लाज्मा में पाया जाता है। दो चीज़ देख रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है कि कभी पूछ देगा कि बिलिविरीडीन कहाँ पे पाया जाता है या बिलिविरीन कहाँ पे होता है, तो आपको बताना है बिलिविरीन या बिलिविरिडीन दोनों कहाँ होता है? लीवर में होता है। बिलिविरीन का कलर क्या होता है? येलो कलर का होता है। बिलिविरिडीन का क्या कलर होता है? ग्रीन कलर का होता है। और बिलिविरीन ये प्लाज्मा से रिलेटेड है, और बिलिविरिडीन जो है वो बाइल जूस से रिलेटेड है। तो ये देख लीजिए, आप नोट्स बना लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है, बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा इसके बारे में ढंग से कि लीवर में दो चीज़, जो बिलिवरीन के बारे में तो बहुत लोगों को पता भी होगा, लेकिन बिलिवरिडीन के बारे में पता भी नहीं होगा। तो हम लोग अब देखते हैं, कुछ नोट्स बनाए हैं, वो नोट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए एक्सेस अमाउंट ऑफ बिलिवरीन जब हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं ना कि जॉन्डिस हो गया। तो जॉन्डिस क्यों होता है? रीज़न यही है कि बिलिवरीन का जो मात्रा होता है हमारे लीवर में बढ़ जाता है, जितना नॉर्मल होना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाता है। कोई भी चीज़ एक्सेस होना मतलब कि कोई ना कोई डिजीज़ से आपको इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर जब एक्सेस बिलिवरीन होता है तो क्या हो जाता है? ये जॉन्डिस हो जाता है। क्या होता है? जॉन्डिस होता है। तो हम लोग अब इसके बारे में अभी हम लोग क्या पढ़े? ब्लड का कॉम्पोजिशन देखे कि क्या क्या उसमें पाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है, प्लाज्मा का क्या क्या कॉम्पोजिशन है। तो हम लोग प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन अब हम लोग देखते हैं। थोड़ा वेट कीजिए, बता रहा हूँ मैं अच्छे से। स्लाइड को एक फिक्स कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। हाँ देखिए, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा क्या है? इसमें वाटर 90%, मतलब कि ये पानी ही रहता है। मान लीजिए कि ये 90% वाटर हो गया, यानी कि ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्लाज्मा को बोला जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पहले तो वाटर 90% हो गया, और ग्लूकोज प्लस मिनरल कितना पाया जाता है? 1%, ओनली 1%। मात्र ग्लूकोज और मिनरल ओनली 1% होता है। इसमें प्रोटीन पाया जाता है 9%, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारा ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ही काम करता है। ये जो प्रोटीन होता है ये ब्लड क्लॉटिंग में, इसका जो प्लाज्मा का ये ब्लड प्रोटीन जो है ये ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ही काम आता है। इसमें देखिए प्रोटीन में भी कौन कौन सा प्रोटीन पाया जाता है वो देखिए आप। पहले तो थ्रोम्बिन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, फैब्रिन हो गया, फैब्रोजिनिन हो गया। ये देखिए थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिन, ये तीनों को हम लोग मिला करके क्या बोलते हैं? इसको सेरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरम। ये तीनों को हम लोग जब प्लस करेंगे तो सेरम होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेरम को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा माइनस फाइब्रोजिनिन। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा में, प्लाज्मा पूरा प्लाज्मा, ये तो पूरा प्लाज्मा हो गया ये पूरा, लेकिन इसमें जब फाइब्रोजिनिन को आप माइनस कीजिएगा तो क्या बन जाएगा? सेरम बन जाएगा। और ये जो फाइब्रोजिनिन होता है ये मेन प्रोटीन होता है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, यानी कि ब्लड को थक्का बनाने में, यानी कि इसका जो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प कौन करता है? फाइब्रोजिनिन जो होता है ये, यही ब्लड को क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो सेरम क्या हुआ? प्लाज्मा, जो पूरा प्लाज्मा हुआ उसमें से हम फाइब्रोजिन को माइनस कर रहे हैं तो सेरम बन रहा है।
तो देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है, सेरम इज़ अ पार्ट ऑफ ब्लड विच डज नॉट टेक पार्ट इन द ब्लड क्लॉटिंग। ये सेरम जो होता है ये ब्लड का वो पार्ट है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में काम पार्टिसिपेट नहीं करता है, यानी कि सेरम कभी भी ब्लड क्लॉटिंग में काम नहीं करता है, यानी कि पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो सेरम का तो भी मैंने बताया ना कि प्लाज्मा माइनस फाइब्रोजिन, यानी जो मेन कंपोनेंट है उसी को माइनस कर दिया, हटा दिया गया। तो ये जो यही तो काम कर रहा था ब्लड क्लॉटिंग में। तो अब ये ब्लड क्लॉटिंग में फाइब्रोजिन है ही नहीं है, तो सेरम कैसे काम करेगा ब्लड क्लॉटिंग में? यानी कि सेरम जो होता है वो ब्लड क्लॉट करने में हेल्प नहीं करता है, यानी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है ब्लड क्लॉटिंग में। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले स्लाइड में फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा का फंक्शन क्या क्या होता है? तो फंक्शन ऑफ प्लाज्मा हम लोग देख रहे हैं क्या है, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा क्या क्या है देखते हैं। तो अभी हम लोग डिस्कस किए ना कि फंक्शन ऑफ प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। क्या करता है? ये क्लॉटिंग में हेल्प करता है, और ये ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्लूकोज टू द ऑर्गन्स, और डिफरेंट ऑर्गन्स में जो ग्लूकोज पहुंचाना होता है ये प्लाज्मा का ही काम होता है। क्योंकि आपने भी पढ़ा ना कि 90% उसमें ब्लड होता है, तो वो सर्कुलेट करेगा ही, सिंपल सी बात है। रेगुलेशन ऑफ पीएच ब्लड, यानी कि जो पीएच वैल्यू होता है ब्लड में मेंटेन करना किसका काम होता है? ये प्लाज्मा का ही काम होता है। तो देखिए जो पीएच जब कम 7.4 से कम होगा तो हेमोग्लोबिन क्या होगा? रिड्यूस इन द ब्लड, यानी कि हेमोग्लोबिन कम जाएगा। अगर पीएच वैल्यू 7.4 से कम होगा, यानी 7.4 से कम होगा, तो हेमोग्लोबिन जो ब्लड में होगा वो क्या हो जाएगा? कम जाएगा। अगर पीएच वैल्यू 7.4 से अगर ज़्यादा होता है तो ब्लड स्टार्ट क्लॉटिंग, और ये क्या हो जाएगा? ब्लड क्लॉट करना शुरू कर देगा बॉडी में। तो ये दोनों चीज़ आप समझ रहे हैं ना कि अगर पीएच 7.4 से कम है तो हेमोग्लोबिन जो है ब्लड में कम जाता है, अगर पीएच 7.4 से ज़्यादा है तो ब्लड स्टार्ट क्लॉटिंग इनसाइड द बॉडी। मतलब दोनों चीज़ हार्म है, देख रहे हैं ना, यहाँ पर एक्सेस हो रहा है, एक्सेस हो रहा है तब भी हार्म है, कम हो रहा है फिर भी हार्म है, अगर ज़्यादा हो रहा है तो ब्लड ही क्लॉट करना शुरू कर देगा बॉडी में। अगर पीएच वैल्यू जो होगा कम होगा 7.4 से तो हेमोग्लोबिन ही कम होना शुरू हो जाएगा। तो यानी कि 7.4 से कम ना होना चाहिए ये पीएच वैल्यू, ना ही ज़्यादा होना चाहिए। आप ये ध्यान दे रहे होंगे। और देखिए हम लोग एक नोट्स बनाया है जिसमें कि क्या है, अमाउंट, हमारे बॉडी में जो अमाउंट होता है सबसे ज़्यादा क्या होता है? आरबीसी का होता है, उसके बाद क्या होता है? प्लाज्मा का होता है, उसके बाद क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का होता है। तो यानी कि ये चीज़ आप देखिए अमाउंट में सबसे ज़्यादा किसके पास है? आरबीसी के पास है, उसके बाद प्लाज्मा का है, उसके बाद डब्ल्यूबीसी। यानी कि अगर कोई पूछे कि आपके ब्लड में कौन सा सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है तो आरबीसी हो गया, उसके बाद सेकंड नंबर पे प्लाज्मा हो गया, फिर थर्ड नंबर पे डब्ल्यूबीसी। कोई समझते हैं कि आरबीसी ज़्यादा है उसके बाद डब्ल्यूबीसी, ऐसा नहीं है। आरबीसी के बाद प्लाज्मा है, प्लाज्मा के बाद डब्ल्यूबीसी है। साइज़ में आरबीसी सबसे बड़ा होता है, फिर प्लाज्मा सबसे छोटा होता है आरबीसी, उसके बाद प्लाज्मा उसके बाद डब्ल्यूबीसी होता है। तो हम लोगों ने आज इसके बारे में डिस्कस कर लिया, जो कि हमने अभी तक डिस्कस क्या किया, प्लाज्मा के बारे में डिस्कस किया है। अब मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा आरबीसी के बारे में। अब मैंने प्लाज्मा यहाँ पे ख़त्म कर दिया, अब आरबीसी के बारे में डिटेल से बताऊंगा कि आरबीसी में क्या क्या होता है, उसका डिटेल से पॉइंट्स जो होंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं वो बताऊंगा। तो अच्छा दोस्तों, आप लोग को जो भी चीज़ नहीं समझ में आ रहा है मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, और इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा मैं उतना मोटिवेटिव हूँगा और अच्छा वीडियो आपके सामने लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।